अभी देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अपना पार्टनर को कैसे चूज़ करें। किसी को एंग्जायटी या डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है ना वो अभी पाइसेस में हुआ है रिसेंटली, और इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग राजयोग देखते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी हम नंबर्स के थ्रू कोई भी व्यक्ति का राजयोग है या नहीं ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली के डेट ऑफ बर्थ। अभी देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अपना पार्टनर को कैसे चूज करें, क्योंकि जब भी हम शादी करने के लिए सोचते हैं ना, देखिए लव मैरिज में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बट अरेंज मैरिज के लिए कोई अगर सोचता है तो हाँ न्यूमरोलॉजिकली भी हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं। और ये लव मैरिज में भी अपने कॉम्पेटिबिलिटी पार्टनर के साथ चेक कर सकते हैं। कैसे? इनिशियली आपको चेक करना होगा आप दोनों का किंग नंबर या क्वीन नंबर, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ में जो फर्स्ट डेट होता है उसको ऐड करके कितना नंबर आ रहा है वो, एंड टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपके लिए आपका पार्टनर का जो किंग नंबर एंड क्वीन नंबर हो वो अनलकी नहीं होना चाहिए, आइदर वो लकी हो या फिर न्यूट्रल हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड नंबर 8, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में किंग नंबर या क्वीन नंबर होता है नंबर 1 एंड आपके पार्टनर का होता है नंबर 8, तो ये आपस में एंटी नंबर है। अगर इन दोनों का शादी होगा तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज के आगे जाके इस मैरिज कंटिन्यू नहीं हो पाए। वैसे ही अगर आप नंबर 3 वाले हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में किंग नंबर एंड क्वीन नंबर है नंबर 3 एंड आपके पार्टनर है नंबर 6, तो भी बहुत बार देखा गया कि मैरिज में प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ देखना चाहिए कि आपके नंबर से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि पार्टनर के ग्रिड में भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ कौन सा नंबर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर 5 नहीं है बट आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर 5 है, या फिर आपके पास नंबर 6 है आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो ऐसा कितना नंबर, एटलीस्ट 1 से 2 नंबर आपस में इंटरचेंज होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के ग्रिड में मल्टीपल 7 है या नहीं, क्योंकि 7 जो है ना ये केतु का नंबर है। इन जनरल किसी के ग्रिड में अगर मल्टीपल 7 रहता है एंड 5 एंड 6 ये नंबर अगर मिसिंग रहता है तो उस व्यक्ति के मैरिज लाइफ में देखा जाता है कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम हो। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ना बहुत लोगों को एंग्जाइटी होता है, हाँ, उन लोगों के मन शांत नहीं रहता, बहुत डिप्रेशन उन लोग के मन में आता है। तो ऐसे अगर किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पे ऐसा कोई आइटम जो कि वहाँ पे गंदगी क्रिएट करे या फिर कोई भारी सामान वहाँ पे ना रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक प्योर एक प्लेस है जहाँ पे नॉर्मली वहाँ पे हम लोग मंदिर रखते हैं या फिर उस जगह को खाली रखते हैं। तो ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना। इसके साथ एक स्विच वर्ड है जो कि है सूक्ष्म। तो कहीं पर भी बैठ के कभी भी आपको लगे कि आपका मन उदास है या आपको बहुत सारे बुरे ख्यालात आ रहे हैं मन में, तो आप कहीं पर बैठ के 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करके अगर इस स्विच वर्ड को चैंट करें जो कि है सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे करके अगर कंटिन्यू अपने मन में चैंट करें तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आपको बहुत सारा रिलीफ आ जाएगा। देखिए सैटर्न का जो ट्रांजिट है ना वो अभी पाइसेस में हुआ है रिसेंटली, और इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। एक्चुअली ये क्या होता है, सैटर्न जो है वो एक एक राशि में 2.5 साल रहता है। लास्ट टाइम ये सैटर्न जो है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में था, अभी 29 मार्च को ये ट्रांजिट करके पाइसेस यानी मीन राशि में आया। तो इन जनरल देखा जाता है जब भी सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो लोगों के ऊपर, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट रहता है, और ये पूरा डिपेंड करता है उसका कार्मिक कनेक्शन के ऊपर। उन्होंने कैसे कर्म किया पास्ट लाइफ में उसके ऊपर, या इस लाइफ में पास्ट स्टेज में, तो उसके ऊपर ये उनका इफेक्ट डिपेंड करता है। तो नॉर्मली कभी भी सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो देखा जाता है उस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहा है। हो सकता है वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है वो हेल्थ को लेकर हो, और देखा जाता है कि उस टाइम व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर होता है इस टाइम, जॉब
छूट जाता है या दूसरे लोकेशन पे वो ट्रैवल करते चले जाते हैं, तो ऐसा इस टाइम देखा जाता है। इसके साथ जो है ना, सैटर्न के साथ अभी राहु भी सेम हाउस में है, तो उसके लिए लोग देखेंगे कि उनके लाइफ में और ज्यादा चैलेंज, क्योंकि राहु जो है ना वो लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दो मेलिफिक प्लैनेट, क्योंकि राहु भी मेलिफिक प्लैनेट है, सैटर्न भी मेलिफिक प्लैनेट है, ये दो प्लैनेट जब एक राशि में एक घर में बैठ जाता है तो उस राशि के रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको वो लोग देखेंगे। चाहे हो सकता है उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, उनका हेल्थ में प्रॉब्लम आए, या फिनेंशियल कोई अनस्टेबिलिटी उनमें आए। तो ये टाइम क्या करना चाहिए, ये टाइम पे कोई भी आर्गुमेंट किसी के साथ अवॉइड करना चाहिए। बहुत कोशिश करना चाहिए कि बहुत काम एंड कंपोज रहे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। ये टाइम पे मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल होना, भगवान की आराधना करना उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो टिल 18th ऑफ मई, जो कि मिड ऑफ मई है, उस टाइम तक राहु सैटर्न के साथ रहेगा। कोई भी अगर इस टाइम पे कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फिर कोई नया चीज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो वो ना करे, उसको डिले करके मई के बाद उसको प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड ये सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें जो इस टाइम जो सैटर्न का ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, जो मीन राशि में ट्रैवल हुआ, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको आप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे महा उपाय जो है वो है हनुमान जी का पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। रेगुलरली अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि ये बहुत हद तक सैटर्न का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको कम करता है आपके लाइफ में। उसके साथ साथ आपको नीडी लोगों को डोनेट करना, एनिमल्स का सेवा करना या गाय को खिलाना, ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है। प्लस आप हर सैटरडे को अगर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कोई भी शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया अगर जलाते हो तो भी ये सैटर्न के बैड इफेक्ट को कम करता है। और उसके साथ साथ 7 मुखी एंड 14 मुखी रुद्राक्ष अच्छा उपाय होता है सैटर्न के बैड इफेक्ट को कम करने के लिए। तो अपना बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग राजयोग देखते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी हम नंबर्स के थ्रू कोई भी व्यक्ति का राजयोग है या नहीं ये देख सकते हैं। अब इसको सुन के ऐसे मत समझिएगा कि ये नंबर्स अगर रहेगा तो आप राजा के जैसे आपका लाइफस्टाइल होगा। ये नंबर्स एक इंडिकेशन है कि आपके पास वो हिडन टैलेंट है, हिडन पावर है, जिसको यूज करके विथ हार्ड वर्क एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द नंबर्स आप उसको अच्छे से अपने लाइफ में यूज करके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। वैसे ही एक नंबर है 951। किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर्स 9, 5 एंड 1 ये नंबर्स अगर प्रेजेंट है तो वो व्यक्ति बहुत लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 951 जो है ये विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। व्यक्ति बहुत स्टबर्न होते हैं, ये व्यक्ति बार बार गिर भी जाते हैं और गिर के उठते भी हैं। इनके लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होता है, बट आगे जाके ये बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। वैसे ही और एक कॉम्बिनेशन है 4, 5 एंड 6 का। किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ में अगर 4, 5 और 6 ये 3 नंबर्स रहे तो भी व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? देखिए, नंबर 4 जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है बुद्धि देता है, इंटेलिजेंसी देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है। नंबर 5 जो होता है वो है मनी का नंबर, पैसे का नंबर। वो आपको लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में, एक प्रॉपर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। एंड 6 जो है वो है शुक्र का नंबर, वेनस का नंबर, जो कि आपके लाइफ में कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है। तो देखा गया किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर्स कहीं से भी आए, चाहे वो डेट से हो, मंथ से हो या फिर ईयर से हो, तो भी व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होते हैं। वैसे ही और एक कॉम्बिनेशन है 2, 5 एंड 8 का। नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बैलेंस देता है। एंड नंबर 8 जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा गया इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रिलेटेड सुख और समृद्धि बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये 3 नंबर्स अर्थ रिलेटेड चीजों को बहुत अच्छे से दिखाता है। और जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 ये कॉम्बिनेशन रहता है, ये उनके लिए एक राज्यों की तरह काम करता है। व्यक्ति हो सकता है कि प्रॉपर्टी में डील करे, उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी हो, घर हो अपने पास, एंड वो इसका अच्छे से लाभ ले पाए, सुख ले पाए।
और एक कॉम्बिनेशन का हम लोग देखते हैं जो कि है 8, 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं अगर न्यूमेरोलॉजिकल चार्ट में ये 3 नंबर्स अगर अवेलेबल होता है, क्योंकि नंबर 8 जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है एंड नंबर 6 जो है वो वेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा गया किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर्स रहता है 8, 1 एंड 6 तो व्यक्ति के पास मैटेरियलिस्टिक सारा सुख समृद्धि रहता है, यानी उसके पास घर रहना, अच्छा घर, ठीक ठाक पैसा, गाड़ी, फैमिली, ये सारा चीज रिप्रेजेंट करता है ये नंबर के थ्रू। तो ऐसे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस हम देख के बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति के ग्रेड में या डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली के डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे, विराट कोहली का डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नवंबर मतलब 511 देन 1988, इसमें 9, 5 एंड 1 ये 3 नंबर प्रेजेंट है। तो इसीलिए उनके लाइफ में बहुत वो सक्सेसफुल है, वो बार बार अगर गिर भी जाते हैं, अगर उनको डाउनफॉल भी आते हैं, फिर भी वो उठ के खड़े होके उसका मुकाबला करते हैं। तो ऐसे ही ये नंबर्स हम लोगों के लाइफ में हेल्प करता है।